हेलो, स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 7 का साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2023 और 24 का, यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। इसी पैटर्न के आधार पे 2025 का भी क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन जो आया था 1 से 15 तक 12 तक क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में एसिड कैन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। इसमें हमें क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट जो लिखी है वो रॉन्ग है, तो फॉल्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है थ्रोइंग ए बॉल इनटू द वाटर इज़ ए केमिकल चेंज। अगर हम बॉल को वाटर के अंदर फेंकते हैं तो वो क्या है, केमिकल चेंज है? नहीं, क्योंकि इसके तो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। डिज़ोल्विंग शुगर इनटू वाटर इज़ ए केमिकल चेंज। अगर हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं वो तो घुल जाएगी, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। डिस्टेंट टाइम ग्राफ में शो स्ट्रेट लाइन इन ए कांस्टेंट मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो वो कांस्टेंट मोशन होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है कि इट विल टेक डैश हावर एंड डैश मिनट टू ट्रेवल डिस्टेंस 360 किलोमीटर एट 24 किलोमीटर पर हावर। तो हम क्या करेंगे, 24 को इससे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर आ जाएगा। और यहाँ पे 0 मिनट। जैसे यहाँ पे हम इसे करेंगे 360 को, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 की टेबल में 2 बार में और ये 3 बार में, और 0 आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 कितनी बार में कटेगा, 2 की टेबल से 50 बार में। तो यानी कि इसका आंसर जो होगा 15 हावर, और आगे तो कुछ नहीं आ रहा, 0 मिनट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायर गेट्स डैश व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। तो इसका आंसर क्या होगा, जब वायर क्या हो जाएगी, हीट होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पास कर जाएगा, तो इसका आंसर हीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट ट्रेवल इन है। लाइट जो है वो ट्रेवल करती है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो अब इसके आंसर में क्या लिख देंगे, स्ट्रेट लाइन लिख देंगे। नेक्स्ट है डैश एंड डैश, क्वेश्चन नंबर 8 है ये वाला। डैश एंड डैश आर इसेंशियल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? फर्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन के तो रस्टिंग होगी ही नहीं। ठीक है, दूसरा है हमारा वाटर। ठीक है, तो आप इसमें ऑक्सीजन एंड वाटर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द गैस विच इज़ यूज बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है फूड को, खाने को बनाने के लिए कौन सी गैस को यूज़ करते हैं, वो CO2। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट टेक्स पार्ट इन द सिंथेसाइज ऑफ देयर फूड। वो कौन सा पार्ट है, उस पार्ट का नाम क्या है, लीव्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लीव्स होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेयरिंग ऑफ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन इन सम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। उसे हम क्या बोलते हैं, सिम्बोइसिस। ठीक है, इसका हम क्या बोलेंगे, सिम्बोइसिस बोलेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये SIS, सिम्बोइसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 है सैलिवा चेंज स्टार्च इनटू विच
सब्सटेंस, जो सैलिवा है वो स्टार्च को किस सब्सटेंस में बदल देता है? तो उसको किस में बदल देता है? शुगर में। ठीक है, सिंपल शुगर, इसका आंसर क्या होगा? सिंपल शुगर। ठीक है, इसके बाद है नेम द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। आपने मिरर वाले चैप्टर में इसे पढ़ा होगा कि दो तरीके के हमारे पास मिरर होते हैं, एक होता है कनकेव, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? कन्वेक्स। इसी के और में चॉइस में क्वेश्चन आया है, विच मिरर इज यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल? व्हीकल में कौन सा मिरर यूज होता है? कन्वेक्स मिरर। तो इसके आंसर में आप क्या लिख देंगे? कन्वेक्स मिरर लिख देंगे। इसके बाद हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो 2 मार्क्स का आया है। इफ़ ए कार इज मूविंग विथ ए स्पीड 120 किलोमीटर पर हावर, हाउ मच टाइम विल इट टेक कवर टू 150 किलोमीटर? तो हमें क्या करना है? इसे निकालना है। आपको फॉर्मूला क्या है? आपका जो फॉर्मूला है स्पीड का वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन हमें तो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा। हमें टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1 हावर 15 मिनट आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सोहन ट्रेवल 15 किलोमीटर इन डे देन हाउ मैनी मीटर डिड, सॉरी 15 किलोमीटर इसका है ये 1 डे में, तो ये 15 मीटर इसका आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 1 हावर आएगा। ठीक है, और इसका 15 मीटर होगा, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, एक कार मूव्स 90 किलोमीटर इन 12 मिनट देन फाइंड द स्पीड। स्पीड निकालना है तो आप क्या करेंगे? 90 को 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या है? मीटर में निकालना पड़ेगा। ये आपको किस में दिया है? किलोमीटर में दिया हुआ। आपको पहले से क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 60 से 20 की टेबल में ये 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 की टेबल से कितनी बार में हो जाएगा? ये 12 बार में, और 12 की टेबल में इसे काटेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो कौन से इफेक्ट पे इलेक्ट्रिक करंट के वर्क करता है? जो बेस है, तो वो कौन सा इफेक्ट है? वो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है, वायर रस्टिंग इज रैपिड इन मोस्ट एरिया। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। वेयर इज इसेंशियल, वाटर इज इसेंशियल। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, वाटर इज इसेंशियल एंड इंक्रीज मॉइस्चर वुड इंक्रीज रस्टिंग। ठीक है, अगर मॉइस्चर बढ़ेगा तो रस्टिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज ए ग्लेवलाइजेशन? ग्लेवलाइजेशन इज प्रोसेस बाय अप्लाइंग प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील। अगर हम स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? ग्लेवलाइजेशन कहते हैं। और आयरन प्रिवेंट रस्टिंग में करता है, ये हेल्प करता है।
रस्टिंग में हेल्प करता है। तो इसके बेनिफिट क्या है, जंग लगाने से क्या करता है, ये बचाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। अगर हम CO2 को लाइम वाटर से पास कराते तो क्या होता है, ठीक है, लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके आंसर में ये व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग सोडा इज एडिड टू विनेगर। जब बेकिंग सोडा को इसमें मिलाते हैं तो जो बबल्स हैं वो बबल्स बनने लगते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, द प्रोडक्शन ऑफ बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट इज एग्जामिन ए पेशेंट एंड वाई। तो कनकेव मिरर का यूज़ करता है, क्यों, उसकी इमेज को बड़ा देखने के लिए वो करता है, डेंटिस्ट इस मिरर का यूज़ करता है, क्योंकि कनकेव मिरर क्या करता है, इमेज को बड़ा करके दिखाता है। तो अब इसके आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट, कैन बी यूज़ नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर फॉर फ्यूज़। क्या हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर को यूज़ कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज नॉर्मल वायर डोंट गेट दैट मच हीटेड ऑन हाई करंट टू मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। इसी की चॉइस में एक क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। द न्यूट्रल एंड लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। अगर न्यूट्रल और लाइव वायर जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। और ओवरलोड क्या है, occur when large number of electric equipment connect to the same socket। अगर एक ही सॉकेट से हमने कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कनेक्ट कर रखा है तो उसे क्या बोलेंगे, हम ओवरलोड कहेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट एंड व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन। 3 मार्क्स से पूछा है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आइए इसके देखते हैं। सबसे पहले का जो है लीवर, जो बाइल प्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हेल्प करता है, तो वो क्या है, फैट। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीन बाय डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, जो भी हम फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसके आंसर में ये लिख देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर व्हीलीज एंड राइट देयर लोकेशन इन फंक्शन एंड फंक्शन। स्मॉल प्रोजेक्शन इन इंटेस्टाइन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, व्हीलीज कहते हैं। वेयर डाइजेस्ट फूड इज एब्सॉर्ब, जहाँ पे क्या होता है, फूड क्या होता है, डाइजेस्ट फूड एब्सॉर्ब होता है, ये इसका फंक्शन है। और लोकेशन आपको पता है ये कहाँ पे है, ये रही लोकेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होती है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट एंड वाटर बनता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये एसिड और बेस क्या बन गया, NaCl, सॉल्ट और वाटर। आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में कहीं चेंज हो रहा है तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और यदि चेंज इन सब्सटेंस एट मॉलिक्यूलर लेवल में अगर कोई चेंजेस होता है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लांट विथ ग्रीन, सेक्शन सी है आपका। प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। सम अदर प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। तो हमें इसको पढ़ के, ये पैसेज है, इसको रीड करके हम इनके आंसर देने। ठीक है, तो आइए फर्स्ट देखते हैं। पहले फर्स्ट है प्लांट विच डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम
श्रब्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्लांट विथ वीक स्टेम जिसकी होती है, और वीक स्टेम किसी होती है, कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड पे क्या होता है, एकदम से फैल जाता है लेकिन वो स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाता है, तो वो क्या होता है, उसे हम क्रीपर्स कहते हैं। प्लांट विच टेक सपोर्ट एंड ग्रो अपवर्ड, ये ऐसे प्लांट है जो क्या करते हैं, सपोर्ट के थ्रू ऊपर ग्रो करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 में आपको मैचिंग करनी थी। तो मैचिंग में क्या है, सबसे पहले जो सॉकेट है हमें क्या करनी है, सॉकेट की मैचिंग करनी है। तो जो सॉकेट है इसकी मैचिंग किससे होगी, आपकी टूथ से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, एक साइट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइजेशन ऑफ फूड है। गैस्ट्रिक जूस क्या है, गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। नेक्स्ट है ORS क्या है, वाटर सॉल्ट और शुगर से मिला हुआ एक सब्सटेंस है। ओसोफेगस में क्या होती है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है जिसके कारण क्या होता है, फूड नीचे की ओर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ये हमारा जो फूड और वाटर है इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब का काम करता है। तो इसकी मैचिंग इस तरीके से करनी रहो, आपकी 6 मार्क्स की आई थी, बिल्कुल ईजी मैचिंग आई थी। इसके बाद चॉइस में एक और मैचिंग है जो चॉइस में आई थी। तो सबसे पहला है ह्यूमन। ह्यूमन मतलब खाने को जिस तरह से करते हैं, इसकी मैचिंग जो होगी वो काव से होगी। अमीबा क्या है, अमीबा किस तरीके से डाइजेशन करता है, प्यूसोडोपिया से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो बैक्टीरिया उनको किल करता है। म्यूकस, म्यूकस क्या है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हनी बी, हनी बी क्या है, ये नेक्टर के थ्रू मिलता है। और गैल ब्लेडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो हम इसकी इसी तरीके से मैचिंग कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी एक पैसेज है जिसको पढ़ के हमें आंसर देना है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। हम क्या है, एक स्पेशल टाइप की चीज़ यूज़ करते हैं जिससे हम क्या है, एसिड और बेस के बारे में पता लगाते हैं। अब उस सब्सटेंस का नाम क्या है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या काम करता है, एसिड और बेस के नेचर का पता लगाता है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर। ठीक है, वो इंडिकेटर कैसे पता लगाते हैं, अपने कलर को चेंज करके। एडिट टू ए सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड, जैसे हम उस इंडिकेटर के अंदर एसिड या सॉलिड का कोई भी सब्सटेंस डालते हैं तो वो क्या करता है, अपने कलर को चेंज कर देता है। तो इसी से क्वेश्चन है सबसे पहला, विच वन इज़ नॉट इंडिकेटर। देखें हमने टर्मरिक बुक में पढ़ा है, लिटमस पढ़ा है और गुड़हल पढ़ा है, हम आंवला के बारे में हमें नहीं पढ़ा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंवला होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ओड वन, जो बिल्कुल अलग है इन चारों में से, उसके बारे में हमें बताना है। देखिए कर्ड क्या है, खट्टी होती है, आंवला भी खट्टा होता है, ऑक्सैलिक एसिड भी खट्टा होता है, लेकिन नाइम वाटर बेस है। ठीक है, ये एसिड है और ये बेस है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। फेनोफ्लिन टर्न जो है वो क्या करता है, वो डैश इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम किस कलर में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी एक पैसेज है, इसको पढ़ के हमें आंसर देना है। वी ऑल यूज़ मिरर एट होम, हम सब क्या करते हैं, घर में मिरर का यूज़ करते हैं। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ओन फेस, जब आप मिरर के अंदर देखते हो तो आप अपना खुद का फेस देखते हैं। वट यू सी इन रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस, लेकिन मिरर के रिफ्लेक्शन में हम अपने क्या देखते हैं, वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर, हम अदर ऑब्जेक्ट का भी हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जो हमारे मिरर के सामने होता है। समटाइम वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज का भी देखते हैं, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर में भी हमें कुछ चीज़ों के हम जो रिफ्लेक्शन है वो वाटर में भी देखने को मिलता है और लेक में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देन आर कॉल्ड, जिसके अंदर से कोई लाइट पास निकलती है उसे बोलते हैं हम ऑब्लिक्यू। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कलर आर प्रेजेंट इन विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में कितने कलर होते हैं,
7। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, वो सन है जो अपने ही खुद की रोशनी से दिखते हैं। ठीक है, जो दूसरे की रोशनी से दिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट कॉमन एनुअल क्वेश्चन पेपर जो मैंने कराया है आपको पिछले साल का। आई होप इसका आपको सारे क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।